और नयन जी क्या हाल है बहुत बहुत आपके? नमस्कार सर जी, बहुत 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 नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। तो आप एक बार मैं दोबारा बता दीजिए, आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली? स्टेट बताइए, स्टेट कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम नयन शाह है। मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ। महाराष्ट्र से हैं आप, ओके। 39 इयर्स बिजनेस में हूँ। ठीक है, तो आप स्टॉक हाँ, मार्केट में कब से कर रहे हैं नयन जी काम? 2019 से स्टॉक मार्केट में आया हूँ मैं। और मैंने 2019। आपका, यस, मैंने 2020 में आपका बुलेटिन है, एमटी कोर्स है, इलियट वेव हम्म थियरी है, कैलकुलेटर है, हम्म। यूट्यूब वीडियो है, सारा कुछ कर लिया। ओ और तेरी वो सब कुछ। करने में मुझे 2 साल के बाद ऐसे लग रहा है मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और मगर आपने जिसके सब वजह से कुछ। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि मेरा एक लाइफ का अप्रोच, एटीट्यूड जो बोलते हैं, वो भी चेंज हो गया कि कैसे अप्रोच देना है चीजों को। तो चलो बढ़िया है सर। ये वाली कहानी हो गई कि जैसे वो मुन्ना भाई, अगर आपने मूवी देखी है, उसको हम्म महात्मा गांधी दिखते हैं, मुझे आप हम्म। दिखते हो। कि अगर ये टाइम पे आज सुनील मिंगला जी होते तो वो क्या डिसीजन लेते। उस अच्छा। हिसाब से मैं वैसा सोच के कोशिश करता हूँ डिसीजन लेने की, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो या चाहे लाइफ रिलेटेड हो। तो वो एटीट्यूड एक मेरा चेंज हो गया है। चलो, 2 साल पहले ऐसा। जुड़े हैं, आपने बताया जैसे सब कुछ आपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर जगह। तो आपने जी, बताया आपकी जिंदगी में भी फर्क आया है, तो मतलब उससे कुछ फायदा उठा पा रहे हैं, चीजों से कुछ कर पा रहे हैं? खाली लाइफ में फर्क आया फायदा है, हर जीने में फर्क आया है, हर हर जगह चीज में उठा उठा? पा रहे हैं सर। हर चलो चीज में, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, रियल लाइफ में भी बढ़िया। उसका बेनिफिट है। वो तो मिलता ही है सर, साइकोलॉजी मिलता का ही है वो तो, अगर आप चीजों की सोच अच्छे से बना के रखते हैं तो मिलता है। एक तो सर देखने का अब नजरिया अपने चीज की। नजरिया बदल जाता है। तो अब आपके क्या प्रश्न चल रहा है मन में, क्या आपके पास है जो पूछना चाहेंगे आप? सर, मेरा एक ये प्रश्न हमेशा जो चलता है वो ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में सीख के काम करना, ये तो एक बात है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम्म तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर मान लीजिए अपने पास 100 रुपया है, तो इसमें से कितना परसेंटेज हमने लॉन्ग टर्म के लिए एक अलॉट करना चाहिए। कि वो एक्सपीरियंस अभी तक नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मतलब 2 साल 3 साल के हिसाब से हम देख के रखें। और शॉर्ट टर्म में हम कितना उसको परसेंटेज वाइज बाइफरकेट करें। क्योंकि एसएम ओके बुलेटिन करने के बाद तो कैपिटल कितनी भी हो सीमित ही है। सर, एसएम बुलेटिन की बात नहीं, कैपिटल स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में सीमित ही है हर एक के पास। सीमित ही है। और तो मेरा मेरा अपना इस लाइन के अंदर जब मैं आया आज से काफी साल पहले, तो इस लाइन के अंदर, इस एरिया के अंदर मेरा आने का एक सबसे बड़ा रीजन भी यही था जो आपने अभी बताया कि ये जैसे ये इसको मतलब ये ऐसा एरिया, नो लिमिट टेबल कहते हैं ना इसको, वो है ये। हाँ मतलब यहाँ पर आप किसी भी लेवल तक अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने स्टॉक्स को लेके जा सकते हो, किसी भी लेवल तक आप अपने आप को बड़ा कर सकते हो। मतलब जी, बिल्कुल। मेरा इस जगह यहाँ पे ना कोई रोड क्लोज्ड का बोर्ड नहीं है कहीं पे हाँ, कि हाँ आप कोई भी बिजनेस करो, कहीं करो, एक लेवल ऐसा आता है आपको लगता है बस इससे ज्यादा मैं इसको बढ़ा नहीं सकता। यहाँ राइट पर कोई राइट लिमिट नहीं है। तो एक तो एरिया राइट। ये है कि ये इसमें कैपिटल तो सबके पास सीमित है सर, आपके पास भी सीमित है, मेरे पास भी सीमित है, जी और जो भी काम कर रहा है, राकेश झुनझुन वाला हो या सबके पास सीमित है। और हर एक के जी। पास अपनी सीमा है उसकी, कोई ना कोई। हाँ तो उसकी तो ठीक है। आपका प्रश्न जो मैं जहां तक समझा हूं, आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, कि पोर्टफोलियो के अंदर जितना आपके पास, मान लेते हैं एक कैपिटल, 100 रुपए की कैपिटल आपके पास है जो कि इन्वेस्टेबल है। देखो कैपिटल भी ना हाँ। दो तरह की यस होती है, यस। एक एक वो राइट होती है जो इन्वेस्टेबल नहीं है, आपके पास राइट है वो, लेकिन आप उसे स्टॉक मार्केट में या कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। राइट। जो इन्वेस्टमेंट के लायक कैपिटल है, जिसको आप बैंक की हाँ। एफडी में रखना चाहते हो या कहीं इन्वेस्ट हम्म, करना चाहते हो या प्रॉपर्टी लेना हम्म, चाहते हो, वो वाली कैपिटल को आप किस तरह से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डिवाइड करें, ये आपका क्वेश्चन है राइट। मेरे हिसाब से ना। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट वाली कैपिटल आपकी है उसके अंदर आपको टोटल, मैंने एक बार ये एक वीडियो भी बनाया हुआ है वैसे इसके ऊपर, फिर भी आपने आज पूछा है, मैं जवाब दे देता हूं उसका। जितनी भी कैपिटल है आपकी, आपको उसके ऊपर मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि आपको उसको इन्वेस्टमेंट में लगा के रखना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक ऐसे, और इन्वेस्टमेंट से ना, जब भी मैं ये बात बोलता हूं ना, उसके अंदर
बहुत सारे लोगों को ऐसा लग जाता होगा शायद कि सर 3-4 साल 5 साल के लिए बोल रहे हैं। मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट का मतलब 3-4 साल 5 साल होता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उसके पीछे आपका एक विजन जुड़ा हुआ है, आपकी एक सोच जुड़ी हुई है कि आप क्या चाहते हो। उसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर मैं एक स्टॉक लेता हूं और उस स्टॉक को 6 महीने बाद ही उसने मुझे इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया जो कि मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपका वो पैसा है जो आप चाहते हैं, उसके अंदर आपको ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। अगर मैंने कोई स्टॉक लगा रखा है, वो चार्ट खराब हो जाता है तो उसको मैं 6 महीने में भी काट सकता हूँ। मतलब मेरे राइट। को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैंने 3 साल के लिए लिया था। इसीलिए अपना जो सोच है ना, सोच ये रखो कि ये स्टॉक मैंने लिया है, इसमें जितना पोटेंशियल है इसके चार्ट में, मैं वो पूरा लूंगा इसके अंदर से। और मैं एक अपनी जितनी मेरी 100 रुपए की कैपिटल, इन्वेस्टेबल कैपिटल है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसको मैं एक बार सारा का सारा यहां लगा के रख देता हूं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि अब मैं ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं जाऊं ना जाऊं, या जाऊं तो उसके लिए पैसे कहां से लाऊं। उसके लिए पैसे भी उसी में से निकलेंगे। अगर आप कोई लीवरेज नहीं लेना चाहते हैं, पूरी बेटा पूरे में काम करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये रहती है कि 70% 75% जो है, 70% इन्वेस्टमेंट में डाल के रखो, जिसको आपने लंबा चौड़ा छेड़ा खानी नहीं करना। और 30% जो है उससे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप फ्यूचर में करते हो चाहे आप कैश में करते हो। मैं अपना तरीका बता देता हूं, मैंने एक बार पहले शेयर भी किया यूट्यूब पे, एक वीडियो भी डाला हुआ मैंने। मैं उस पूरे 100 रुपए को इन्वेस्ट कर देता हूं और उस 100 रुपए के सामने लीवरेज ले लेता हूं थोड़ी सी। उस लीवरेज से मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं और उस स्विंग अच्छा। ट्रेडिंग के अंदर जो मुझे उस जो लीवरेज लेता हूं उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हाँ। वो जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है, वो मेरी जो भी मेरी काम होता है उसमें से तो बहुत, क्योंकि इंटरेस्ट आजकल है कितना, बहुत छोटा सा इंटरेस्ट है, वो उसमें से राइट। बाहर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे 100 रुपीज के 100 रुपीज इन्वेस्टेबल पड़े हैं, वो मार्केट में पड़े हैं सारे। एक तो उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरा उसके सामने जो मैंने लीवरेज ली हुई है उससे मैं काम कर रहा हूं। और जो मेरा इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो तो मेरे स्विंग ट्रेडिंग से भी निकल जाएगा। और अगर स्विंग ट्रेडिंग से मैं कुछ भी नहीं भी करता हूं तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो भी तो ऊपर जा रही है ना, वो भी राइट। तो ऊपर जा रही है। तो आपको राइट। पोर्टफोलियो के अंदर अगर ये डिसीजन लेना है कि मैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या करूं, उसके अंदर आपको 100% लॉन्ग टर्म में लगा के रखना है। लॉन्ग टर्म का फिर बता रहा हूं दोबारा, कोई टाइम बराबर है। फ्रेम से लेना देना नहीं है। हम्म। 6 महीने भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। वो स्टॉक हम्म। का चार्ट बताएगा, उसका सिस्टम बताएगा। मेरे पास राइट। ऐसे ऐसे तो स्टॉक पड़े हैं जो पिछले 14-14 साल से पड़े हैं। मतलब राइट। उनका वो कई सीमा ही नहीं है उनकी, वो कहां से शुरू हुए थे और वो कहां आ गए हैं। लेकिन मेरे जब तक चार्ट खराब नहीं होते तब तक मैं उनको काटता नहीं। और कुछ ऐसे स्टॉक भी होंगे जो मैंने पिछले साल लिए थे और मैं उनमें से निकल भी गया हूं अब तक। तो राइट। इसीलिए वो डिसीजन जो है वो हमारा होता है, लेकिन आपको पैसा लगा के उसमें लीवरेज लेके उससे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप।